तो अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज नेक्स्ट, और नए साल के शुरुआत में 2025 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और एग्जाम देने के लिए आप लोग तैयार रहिए। अब आ गया है, अब समय एकदम नजदीके है, इसलिए अपना रेडी रहे। और चैप्टर जो है तो चैप्टर भी हमारा समाप्त है। और यहाँ पर जो है तो हमारा लास्ट चैप्टर यहाँ पर 4.6 डिटर्मिनेंट का अंतिम और समाप्त चैप्टर। और 4.6 में हमारा क्वेश्चन क्या जो कुछ थ्योरी लिखे, इस नियम को पालन करते हुए आपको रोड पर चलना है। अगर इन नियम का पालन नहीं करने पर सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ध्यान में रखिए। कहने का मतलब है अगर इस नियम के अनुसार नहीं बनाते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम साबित कर सकता है। तो 2025 में नए साल नए उत्साह के साथ नए क्वेश्चन के साथ अब यहाँ पर दिया है हमारा, क्या दिया है, 4.6 का थ्योरी है। 4.6 का थ्योरी में हमारा क्या दिया है कि कोई भी डिटर्मिनेंट जो होता है एक हमारा क्या होता है, वर्ग अभी होता है। क्या होता है? वर्ग अभी। और कभी भी वर्ग अभी में जो है एक व्युत्क्रम देता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, इससे पहले हम वीडियो में समझा दिए है कि व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। अगर किसी व्यक्ति को उल्टा कर दिया जाए, मतलब सर को नीचे या पैर को ऊपर, तो वो कहा जाता है उसका व्युत्क्रम होता है। उसी प्रकार ये हमारा समझ लेते हैं ये हमारा ए नाम है तो कहेगा, मान लेते हैं ए बी हो, मान लेते हैं बी है। बी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा हमारा 1/b, या इसको क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स भी लिख सकते हैं। उसी तरह ए का ए अगर व्युत्क्रम आपको निकालना पड़ेगा तो आपको तीन कंडीशन में, दो कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक, जो पहले बता दिए। ए इनवर्स बराबर क्या होता है 1/, में डिटर्मिनेंट ए देगा तो ए, बी देगा तो बी। और इसी ए का हमें निकालना है एडजॉइंट, और एडजॉइंट से जब गुणा करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, ए इनवर्स निकल जाता है। और इसमें भी हमको ए इनवर्स निकालना है, इसीलिए फॉर्मूला को लिखे और समझाए है, ठीक। अब आपका सवाल का टाइप क्या रहेगा, तो यही सवाल का टाइप है। इसी टाइप से आपका सवाल दिया रहेगा समीकरण, या 2 समीकरण देगा या 3 समीकरण। 2 देगा तो वैसे ही बनेगा, 3 देगा तो मतलब रो में सर आएंगे। यहाँ पर कितने है, 1 2 3 रो में है, तो 2 को समीकरण देगा तो 2 रो में होगा, 2 रो और 2 का होगा हमारा कॉलम होगा। लेकिन यहाँ पर 3 को ऊपर समझा दिए तो दोनों एक के बारे में क्या हो जाएगा, खत्म। तो यहाँ देगा वो x के पहले वाला पहला समीकरण में क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, a1 b1 c1, और लास्ट वाले को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मान को d1 मानेंगे। और यहाँ पर दूसरा समीकरण हो जाएगा तो दूसरा को सिंपल मानना है, a2 b2 c2 और d2, मतलब a2x b2y प्लस c2z बराबर क्या हो जाएगा हमारा d2। और तीसरा दिया रहेगा तो उसी को 3 नाम दे देंगे, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर क्या हो जाएगा d3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का पैटर्न। और इसी पैटर्न पर आप समझ में नहीं आ रहा है तो एक वो समझा देते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन का पैटर्न आपका दे देगा, यहाँ पर क्वेश्चन में दे देगा 5x प्लस 3y प्लस 2z अब बराबर 7 आ गया हमारा। x के पहले कितना का मल्टीपल है, गुणा है 5, तो ये हमारा क्या हो गया a1। और ये y के पहले 3, तो a1 बराबर 5 लिख देंगे। उसके बाद b1 बराबर कितना हो जाएगा 3, और c1 बराबर कितना हो जाएगा 2, और d1 बराबर कितना हो जाएगा 7। इसी टाइप से आपको 3 समीकरण देगा। तो पहले जो स्टार्टिंग में देगा तो a1 वाला मानेंगे, बाद वाला a2 वाला, और उसके बाद वाला a3 वाला मानेंगे। और यहाँ पर जो मान है a1 b1 और c1 d1 है, तो उसको हमको करना क्या है, तो कोई भी समीकरण है, इस समीकरण को किस रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर दर्शाया है ax प्लस b के रूप में लिख सकते हैं। ax प्लस किसके रूप में, हाँ, ax बराबर b के रूप में लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब x का मान निकालना होगा, कहेगा कि x y का मान निकाले, x y का। अगर z रहेगा तो z निकालेंगे,
अगर 2 गो मान देगा 2 ऑर्डर में तो उसमें 2 ही मान रहेगा x और क्या रहेगा y। अगर 3 ऑर्डर में इस तरह से देगा तो एगो क्या हो जाएगा x y z। ये हमारा पैटर्न है, इस पैटर्न पर हमको लाना है, उसके बाद ही क्या करना है, इस सवाल को बनाना है। तो पैटर्न में हम लिख सकते हैं x बराबर b के रूप में या x बराबर a इनवर्स b के रूप में लिखा जा सकता है। किसको, इस समीकरण को। और उसके बाद पहले इस समीकरण को इस रूप में लिखना है, इसके बाद जो है इनवर्स वगैरह ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले जो है a1 b1 c1 दिखाई दे रहा है, उससे हम क्या मान लेंगे, एक बना लेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स। यहाँ शुरू वाला इसके पहले वाला क्या हो गया a1, तो a1 को पहले लिखेंगे, a1 a वाले को एक कॉलम में, b वाले को उसके बाद, c वाले को उसके बाद लिखेंगे। तो यहाँ पर हो गया a1 a2 a3, उसके बाद क्या है हमारा b1 b2 b3, उसके बाद c1 c2 c3, और उसके बाद कॉमा देके x का मान लिखना है। इसमें 3 गो है, x y z है, तो x बराबर क्या लिखेंगे, x y z। और d वाले को मानेंगे b, d वाले को क्या मानेंगे b। यही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पर रखकर हम क्या करेंगे, x y का मान निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ सबसे पहले इनवर्स निकालेंगे। किसका इनवर्स, a का, और उसके बाद b के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो इसी तरह से मान आ जाएगा 1 2 3, तो x के सामने x वाला, y के सामने y वाला, और z के सामने z वाला, तो x y z का आसानी से मान निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंडीशन हो गया। लेकिन कुछ कंडीशन नीचे लिखे हुआ है जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक में काम करेगा। 1 से 6 तक में कह रहा है कि आपको सिर्फ संगत और असंगत बनाना है, बाकी कुछ करना नहीं है। और 6 के बाद जो क्वेश्चन दिया है तो आप उसको इस तरीका से बनाना है, x का मान निकालना है, संगत और असंगत चेक करना है। तो उसके लिए हमको करना क्या है कि अगर समीकरण x बराबर b अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल के मतलब क्या होता है, एक से अधिक हल, एक से अधिक हल को ही क्या कहा जाता है, अद्वितीय हल है। तो x बराबर a इनवर्स b द्वारा दिया जाता है, जहां a नॉट इक्वल डिटर्मिनेंट a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर जिसका मान डिटर्मिनेंट a का मान 0 नहीं है तो हमारा संगत होगा। क्या होगा, संगत। अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, सिंपल समझना है। अगर एक डिटर्मिनेंट दिया है हमारा, जैसे मान दिया है 2 3 5 7 दिया है, अब इसको करना क्या है, जिस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट के मान को निकालते हैं 2 क्रॉस 2 वाला है, उसी तरह से यहाँ पर डिटर्मिनेंट के मान को निकालेंगे। मान को निकालकर चेक करते हैं, 7 दूना 14, 5 आई 15, बताओ -1 नॉट इक्वल का है 0। लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट जो हमारा a है नॉट इक्वल का है 0। जब 0 नहीं है तो ये हमारा क्या, कौन सा मान होगा, संगत मान होगा। क्या होगा, संगत। ठीक। अगर निकालते हैं 0 आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, असंगत। बस यही समझना है इसमें। संगत कब होगा कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का मान निकालते हैं और मान निकालने के बाद अगर 0 आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, असंगत। और 0 को छोड़कर बाकी कुछ भी अंक आया तो हमारा क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। और यही चीज यहाँ पर दर्शा रहे कि x बराबर b अद्वितीय हल के रूप में लिखा जाएगा। x या x बराबर a इनवर्स b द्वारा भी लिख दिया जाता है, और जहां डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल क्या हो, 0 हो। उसके बाद अवयव समीकरण ax बराबर b में एक वर्ग अवयव के लिए ये 3 कंडीशन है। तीनों जब x बराबर जब b दिया रहेगा इस टाइप से, तो उसके लिए आपको 3 कंडीशन को फॉलो करना है, और इस नियम से भी आपको संगत और असंगत चेक करना है। कौन सा नियम है, पहला, अगर डिटर्मिनेंट का मान निकालते हैं 0 नहीं आया, वहां पर निकाले डिटर्मिनेंट का मान क्या है, 0 नहीं है, तो 0 नहीं आया तो उसको क्या कह सकते हैं, अद्वितीय हल कह सकते हैं या विरोधी कह सकते हैं। अद्वितीय हल या विरोधी, विरोध कर रहा है। जैसे समीकरण 10 क्लास में हम लोग पढ़ते हैं तो विरोधी का मतलब समीकरण निकालते हैं
तो एक दूसरे को क्या करता है, काटता है। काटने का मतलब विरोध करता है। तो ये जब विरोध करता है तो इस समीकरण को क्या कहा जाता है 10 क्लास में, संगत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संगत। और दूसरा चीज हल में पूछता है तो हल इसका अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय। तो उसी तरह से इसका हल अद्वितीय हल अर्थात संगत भी कह सकते हैं। हल का अस्तित्व है और जिसका अस्तित्व नहीं है उसका जीवन खत्म। इसलिए व्यक्ति को कम से कम एक गोल चुनना चाहिए जिसमें उसका अस्तित्व हो सके। और इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी चेक करना है कि किसका अस्तित्व है या किसका नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट में समझना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि डिटरमिनेंट ए का मान निकालते हैं। अगर आ गया कितना 0, जब 0 आ गया तो हमको निकालना है एडजॉइंट। क्या निकालेंगे, और b से गुणा करके तब मान निकालेंगे। उसके बाद अगर मान निकालते हैं इसी तरह से फिर डिटरमिनेंट का मान, अगर इसका मान नॉट इक्वल 0 है तो हल का अस्तित्व नहीं है अर्थात असंगत है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं या इसके बाद और एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल 0। अगर इस तरीका से भी मान निकालते हैं, अगर नहीं आया, मान लेते 0 नहीं आया। कब 0 नहीं आया, जब दोनों को गुणा करते तो मान का आ गया हमारा 0 नहीं आया। जब 0 नहीं आएगा तो हल का अस्तित्व नहीं है अर्थात यह हमारा क्या है, असंगत है। नीचे यदि a बराबर 0 लेकिन एडजॉइंट a इंटू बी बराबर 0, इसका भी 0 आ गया। इसका तो 0 नहीं लेकिन इसका मान क्या आ गया हमारा 0। तो निकाय संगत या असंगत हो सकती है। संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है। तो हमको सिर्फ सिंपल तरीका से 1 से 6 नंबर क्वेश्चन में यही चेक करना है कि कौन सा संगत है या असंगत। डिटरमिनेंट का मान निकालेंगे। अगर मान जो आ गया 0 तो हमारा क्या है, असंगत है। अगर 0 नहीं आया, कुछ भी मान आ गया तो हमारा कौन सा मान है, संगत है। तो यह हमारा थ्योरी था। अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर किस तरह से बनाना है आगे। अब देखते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। और 1 क्वेश्चन नंबर किस तरह से बनाना है। यहाँ पर हमारा समीकरण का मान दिया है और इस समीकरण से हमें क्या करना है, पहले मैट्रिक्स तैयार करना है और उस मैट्रिक्स से हमें चेक करना है ये संगत है या असंगत। क्वेश्चन में ही पूछ रहा है संगत है या असंगत, तो हमको सिर्फ संगत और असंगत बताना है। तो संगत और असंगत बताना है तो यहाँ पर दिए हुए समीकरण को क्या लिख सकते हैं, x प्लस बी। कोई भी समीकरण दिया है तो उसको पहले लिख सकते हैं x प्लस किस रूप में लिख सकते हैं, b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a का मान लिखते हैं। a बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा बताओ, 1 2 2 3, यही ना हो जाए। x बराबर बताओ मान कितना हो जाए, x और y। अभी थ्योरी में बता दूंगी ना, तो x बराबर एक्स वाई। अगर 3 ऑर्डर में रहता है तो एक्स वाई जेड। और b बराबर 2 3। अब सबसे पहले इसको करना क्या है, हमको चेक करना है ना संगत है या असंगत। चलो तो चेक करके अभी बताओ गुना मान। अब चेक करना है तो इसमें हमको निकालना है डिटरमिनेंट का मान। ठीक, तो डिटरमिनेंट का मान तो 1 2 2 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस में गुणा करेंगे डिटरमिनेंट का मान निकालने के लिए। तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 4, तो कितना हो गया -1। नॉट इक्वल का हो गया 0। अब बताओ संगत बाकी असंगत। तो मान का है हमारा संगत है। समीकरण संगत है, यही हो गया हमारा आंसर। और इसी टाइप से क्वेश्चन जो है बनाना है 6 नंबर क्वेश्चन तक। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। और इससे पहले जो भी क्वेश्चन है उसमें सिर्फ यही चेक करना है संगत और असंगत। जिसका मान 0 आ गया तो वो असंगत है, जिसका नहीं आया वो हमारा क्या है संगत। तो आशा करते हैं कि 2025 के अनुसार वो बन जाना चाहिए और 2026 के अनुसार अगले बार देखा जाए।
तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर और 7 को में बनाना है और एक्स वाई के यहाँ पर हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है कि एक्स का मान और वाई का मान क्या होगा, वो भी मैट्रिक्स विधि से ज्ञात करना है। कौन सा विधि से, मैट्रिक्स विधि से। तो ये सबसे पहले इसको चेक करना है, पहले लिख लेना है ए बी और एक्स का मान निकालना है। तो एक्स बी और एक्स का मान निकालने के लिए बताए हैं, तो सबसे पहले ए का निकालते हैं। तो ए वाला हमारा मान कौन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा A1, ए नीचे वाला का हो जाएगा हमारा A2। तो A1 का मान 5 7, A2 का मान कितना हो जाएगा 2 3, और उसके बाद यहाँ पर x का मान निकालना है, और x के मान के जगह कितना हो जाएगा x और y, दो ही मान होगा क्योंकि यहाँ पर मान कितना दिया है, 2 गो x y दिया है और z दिया रहेगा तो z, और ये लास्ट वाला हमारा क्या होता है, d होता है। तो पहला वाले के लिए d1 और दूसरा के लिए d2। तो डायरेक्ट लिख देते हैं जा b बराबर कितना हो जाएगा 4 और 5। और इसका फॉर्मूला क्या लिख रहे थे हम, x बराबर क्या फॉर्मूला लिख रहे थे, x बराबर a इनवर्स क्या निकालना है हमको b, तब ना x के साथ बराबर करेंगे। तो यहाँ पर हमको पहले चेक कर लेना है, तो चेक करते हैं कि बनाने लायक है या नहीं। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट के रूप में लिखेंगे, a को डिटर्मिनेंट के रूप में 5 2 7 3, 5 2 7 3, 5 तिया कितना होखेला 15 और 7 दूना 14, नॉट इक्वल, ओ सॉरी या पहले तो लिखेंगे ना घटा के, मान कितना आ गया हमारा 1, नॉट इक्वल क्या है हमारा 0, मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व हमारा है। तो लिखेंगे चूंकि ए इनवर्स का अस्तित्व है, हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है, पहले ए इनवर्स निकालना है, और ए इनवर्स निकालने के लिए ए से हमको निकालना है, क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, यही ना। तो 5 2 7 3, और इसका कोफैक्टर इसके पीछे अगले वीडियो में बता दी है 4.5 में कैसे कोफैक्टर निकल जाता है। तो निकालेंगे यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ किसका निकालेंगे, 5 2 7 3, और 2 क्रॉस 2 वाला हम बता दी है कि तिरछा तिरछी मान को क्या कर देना है, लिख देना है। 5 का कितना होगा 3, और 3 का पहले हेजा लिख के अस्थिर हो जाए, ठीक। 2 के कितना होगी 7 हुई, और 7 के कितना होगी 2, यही ना। लेकिन कंडीशन यही है कि ध्यान में रखे, प्लस में रही तो माइनस में लिखे, माइनस में रही तो प्लस में। अब हेजा 2 के काम लिखल हो, 7 लिखल हो ना, प्लस में बता काम लिखे माइनस में। अब ये 7 के कितना उखल 2 उखल, तो 2 काम प्लस में, तो काम लिखे माइनस में। अब इससे हम क्या करेंगे मैट्रिक्स तैयार करेंगे, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसका मैट्रिक्स तैयार करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ए का मैट्रिक्स ए इनवर्स के रूप में हो गया ना, मैट्रिक्स 3 -7 -2 और क्या हो जाएगा 5। अब इसके बाद करना क्या है, अगला स्टेप में हमको एडजॉइंट निकालना है। और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एडजॉइंट ए का निकालना है ना हमको, तो जब एडजॉइंट निकालना है तो रो को कॉलम और कॉलम को क्या बना देंगे, रो। ये 3 -7 रो है तो कॉलम बना देंगे 3 और -7, उसके बाद -2 और क्या हो गया हमारा 5, ये बेचारे बन गए, ठीक। अब निकालना है हमको ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर मान कितना हो जाएगा, 1 बाटा में डिटर्मिनेंट ए आई इंटू का होता है हमारा एडजॉइंट ए, लिखेंगे ए का मान निकाल रहे हैं, और यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रहे हैं ए इनवर्स बराबर 1 बाटा में डिटर्मिनेंट ए गुणे में एड ज्वाइंट ए का निकालेंगे तो ए लिखेंगे, बी का निकालेंगे तो बी। अब यहाँ पर 1 बाटा में डिटर्मिनेंट का मान कितना निकाले हम
1, तो 1/1 और यहाँ पर एडजॉइंट का मान रखेंगे 3 -2 -7 और 5 हो गया, और सॉल्व करेंगे तो यही हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 3 -2 -7 और कितना हो गया 5। अब हमको निकालना है क्या, यहां पर निकालना है ए इनवर्स निकल गया। अब इस ए इनवर्स को किससे गुणा करना है, हमको बी से गुणा करना है। तो x बराबर हमारा मान कितना है, x के जगह पर क्या लिख सकते हैं, या x बराबर अभी लिख देते हैं, x बराबर ए इनवर्स कितना है हमारा b है, तो x बराबर हम लिखेंगे ए इनवर्स का मान कितना है 3 -2 -7 और क्या हो गया यहाँ पर 5, और इसके बाद b का मान कितना है 4 5, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 4 और क्या हो गया यहाँ पर 5। अब गुणा करके मान बताओ कितना होगा, x बराबर कितना होगा हमारा मान 34 12 और माइनस की प्लस है, आंसर आ गई 12 - 10 हो गई। अब नीचे वाला सब गुणा कर ली ना हाँ ठीक बा, आई सचौ के -28 अब प्लस कितना हो जी 25, सही बा। अब ओकरा बाद है जा निकाल दिहल जी x बराबर मान कितना हो जी घटावा 2 और -3, अब ये हो गई ना। अब एक चीज ध्यान में रखा कि x बराबर मान आ गई 2 और 3, तो x बराबर कितना लिखल बड़ा x y हम बराबर कितना लिख सकता नहीं करके 2 और -3, तो बस कुछ नहीं के करके अब आमने सामने वाला देख ले, एक बार नजर मिला ला, x के मिला ला केकरा साथ है 2 के साथ, y के साथ है -3, तो x बराबर 2 और y बराबर कितना हो जाएगा -3, यही हो गया हमारा आंसर। और 2x2 वाला को इसी तरह से बनाना है, और 3x3 वाला का भी बनाना है, तो एक क्वेश्चन बताते हैं समझ में आ जाएगा, बाकी सब बन जाएगा। तो अब देखते हैं इसमें 15 नंबर जो सवाल है इसमें ए इनवर्स निकालना है, और ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है इस क्वेश्चन में भी निकाल सकते हैं, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में भी निकाल सकते हैं, या ए इनवर्स जो है अभी 2x2 वाला को बताए, तो 3x3 वाला का जो सोच रहा है कैसे बनेगा, तो या इस क्वेश्चन में हम ए इनवर्स निकालेंगे। तो उसी तरह से सिर्फ इसमें करना का है ए इनवर्स निकाल देना है, और ए इनवर्स निकाल कर एक्स वाई का मान निकाल देना है, बी के साथ गुणा करके समीकरण दिया है, बी का मान हमको मान लेना है आराम से। बी का मान क्या करेंगे, इससे मान लेंगे, और एक्स के जगह एक्स वाई हमारा क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, और वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, आलू प्याज वाला। कह रहा है कि 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य 60 रुपया है, यही ना कह रहा है। और फिर कह रहा है कि 2 केजी प्याज और 4 केजी गेहूं और 6 केजी चावल का मूल्य 90 रुपया, 6 केजी प्याज 2 केजी फलान ढेकर कुछ यही दिया है 70 रुपया है। तो कह रहा है कि आप बीज विधि द्वारा प्रति किलो के हिसाब से ज्ञात करें कि प्रति किलो के हिसाब से इसका मूल्य क्या है। तो हमको पता है ये नहीं है कि कैसे किलो दे रहा है, तो जब पता नहीं है तो वहां पर हम पता कर लेते हैं सबसे पहले, तभी ना पैसा वैसा लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर पता करने के लिए कुछ नहीं है, तो एक्स वाई मान लेते हैं, ये तो मैथ का नियम है। तो मान लेते हैं कि 1 केजी प्याज का मूल्य 100 रुपया तथा 1 केजी गेहूं का मूल्य कितना वाई रुपया, और 1 केजी चावल का मूल्य कितना हो गया जेड। अब कुछ करना नहीं है, जब तीनों को मिलाकर बाजार से ला रहे हैं या एक दुकान पर से खरीदते हैं या अलग अलग दुकान पर से, तो तीनों का मान क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं कितना खर्चा हुआ। उसी तरह से यहाँ पर आलू प्याज जो भी है, प्याज गेहूं चावल है, सबका मूल्य को क्या करेंगे जोड़ेंगे, मान हमारा कितना लग रहा है। तो टोटल यह है 60 रुपया दिया है ना। तो बस यहां से करना क्या, समीकरण तैयार करना है। 4 केजी प्याज, तो प्याज का क्या माने है x माने है, तो कितना लिख देंगे 4x, अब प्लस 3 केजी गेहूं, तो गेहूं को क्या माने है y 3y, अब प्लस चावल का क्या माने है
जेड जेड माने है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2z, अब बराबर में कितना हो जाएगा हमारा 60 हो गया। उसी तरह से दूसरा वाले को निकालेंगे तो कितना है 2 kg प्याज, तो 2x प्लस कितना है प्याज के बाद 2 kg, एक हाँ 4 kg गेहूं प्लस 6z, अब बराबर कितना मान है हमारा 90 रुपया है। उसके बाद 6 kg प्याज दिया है, 6x 2 kg गेहूं, 2 किलो गेहूं ले रहा है, केजी लिखा था 2y प्लस 3z, अब बराबर मान कितना हो गया हमारा 70 रुपया। ये हमारा समीकरण तैयार हो गया। और इस समीकरण को क्या लिख सकते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं b, तो इसे ax बराबर b लिख सकते हैं, ठीक। और x बराबर b लिख सकते हैं, तो a का मान निकालते हैं, तो a का मान कितना हो जाएगा बताओ, 4 3 की 2, 4 3 2, मिलाओ बढ़िया से, गलती लिखल बड़ा सही कहा था 4 3 2। अच्छा तू वही से हम ऐसे लिखत A1 A2 A3 कैसे लिख सकता, मान लो ऐसे ही लिख लो 4 3 2, ओकर बाद 2 4 6 6 2 3, कैसा लिखब कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन मान सही लिखा के चाहिए। a का मान हमारा हो गया। और इसके बाद x का मान निकालेंगे, तो इसमें 3 क्रॉस 3 मतलब कितना दिया x y z, तो तीनों का मान चाहिए ना, तो x y z ये हो गया। उसके बाद b का मान कितना हो जाएगा हमारा 60 90 और हो जाएगा हमारा 70, ये हमारा b का मान हो गया। अब इसके बाद हमको करना क्या है, इस मान को चेक करना है ना, है? जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा सही है कि गलत। और चेक करने के लिए हमारा क्या तरीका है, इस डिटर्मिनेंट के रूप में लिखते हैं। तो डिटर्मिनेंट के रूप में लिखते हैं, तो a बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा 4 3 2 2 4 6 6 2 3, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट का साइन लिख देते हैं, ठीक। अब हमको करना क्या है, यहाँ 4 का 4 कॉमन ले लिए, ठीक। जब 4 कॉमन लेंगे तो ये हमारा 4 के सामने वाला लाइन खत्म हो जाएगा, जो भी लाइन सामने है, तो ये सामने है और यहाँ पर भी सामने है, तो कितना हो जाएगा 4 12 और माइनस 6 दूना 12, अच्छा 12। ओकर बाद चिन्ह क्या होता है हमारा माइनस, मतलब पहला वाला प्लस बाद वाला माइनस, फिर बाद वाला क्या होता है हमारा प्लस होता है। तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह ले लिए, अगला अंक कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ब्रैकेट देते हैं, 3 के सामने वाला लाइन है हमारा क्या हो जाएगा खत्म, तो कितना हो गया 3 दूना 6, अच्छा के 6 माइनस, तो ये हो जाएगा 6 माइनस कितना हो जाएगा 36। अगला अंक कौन सा बचा, प्लस 2 का 2 हो गया, और ब्रैकेट में 2 के सामने वाला लाइन रो और कॉलम खत्म, तो बच गया कितना 4 माइनस 24, 4 माइनस 24 सही बनू मिला ली है। अब इनकरा के सॉल्व कर कितना खोल है, तो टोटल मान 0 हो गया है शुरू वाला है, बताओ कितना खोल 90, तो माइनस माइनस कितना हो जाए प्लस, तो 90 माइनस बताओ 40 हो गया ना, घटाइबा कितना हो जाए 0 नॉट इक्वल 0, 0 तो ना मानना ही मतलब इसका अस्तित्व है, तो लिखा है चूंकि ए इनवर्स का अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तब हमको क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है, सबका निकालना है ना, तो यहाँ पर कोफैक्टर निकालेंगे, और यहीं पर जो अभी 3 क्रॉस 3 वाला जो छोड़े है समीकरण, तो उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। इससे पहले जो 7 के बाद से छोड़े हैं 3 रो और 3 कॉलम वाला, मतलब एक्स वाई जेड वाला जब छोड़े हैं, तो ए इनवर्स कैसे निकालना है। अब 15 नंबर क्वेश्चन में भी ए इनवर्स कैसे निकालना है
तो बस इसको देख लेना है, वही सेम टू सेम काम करना है। तो इसके बाद हम ए का क्या निकालेंगे, यहाँ पर कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ किस मान किसका निकालेंगे, कोफैक्टर 4 का, 3 का, 2 का, 2, 4, 6 और उसके बाद कितना हो जाएगा 6 के बाद 2 और 2 के बाद कितना हो जाएगा हमारा 3। मतलब इन सब का हमको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर जब निकालेंगे तो 4 का कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये रो आए कॉलम खत्म हो जाएगा। तो चरती आई 12, अब 12 में से 12 घटल मान कितना हो गई 0। देखो दूसरा वाला के मान कितना बा है, चेक कर लो, दूसरा वाला के निकल बा ना। चाहे ऐसे भी निकाल लो, 3 ले लो तो सामने के कॉलम और रो का हो गई है समाप्त हो गई। अब तब मान कितना होता है तो खत्म हो गई ऊपर वाला, 3 दूना 6 और 6 के 36 तो घटा लो डायरेक्ट, 6 में से 36 घटेगा मान कितना होगी -30 हो गई। और तीसरा वाला के देखा मान है क्या बा, निकाल लो जा, घटाइल जी तो मान कितना होगी 20 -20 ना, तो -20 ओकरा बाद बोलो नीचे 2 वाला के मान कितना होता है, निकल ले बड़ो 2 वाला का है 5 0 5 0 ठीक। ओकरा बाद -10 10 20 आई लास्ट वाला का हमारा मान 20 ना, लास्ट वाला का 10 20 10 लास्ट वाला का मान कितना हो गया हमारा 10। यहाँ पर देख लेना है कि मान कैसे निकालते हैं। तो मान हमारा क्या हो गया, जिस तरह से डिटर्मिनेंट का मान निकालते हैं उसी तरह से बारी बारी सबका निकालेंगे। जैसे यहाँ पर निकाले हैं तो पहला रो वाला का निकल गया, फिर दूसरा का निकालेंगे, फिर तीसरा का। अब इस मान से हमको तैयार क्या करना है, मैट्रिक्स। लेकिन इसमें सबसे पहले हमें +1 और -1 +1 -1 +1 और -1 इस तरह से सब में क्या कर लेना है, हमको गुणा करना है। यहाँ पर -1 और ये हो जाएगा हमारा +1, सब में गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा गुणा करेंगे तो यहाँ 4 × 0 तो मान कितना हो जाएगा 0। 3 -30 में माइनस से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 30। यहाँ पर लिख देते हैं, ऊपर थोड़ा देखने में ये सामने वाला 30 वाला है। और 20 में +1 से करेंगे तो मान हमारा कितना हो जाएगा, हमारा -20 है ना, तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और 5 - 1 तो -5 हो जाएगा। और 0 वाला तो 0 ही हो गया। और यहाँ पर +10 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा मान कितना होगा +10 होगा। और यहाँ पर मान हो जाएगा -20 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा +10 है ना, होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब इन सब से हमको निकालना क्या है, मैट्रिक्स निकालना है। इस टोटल से मैट्रिक्स, उसके बाद क्या निकालेंगे हम, ए इनवर्स निकालेंगे एडजॉइंट के द्वारा। तो यहां निकाल लेते हैं कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स जब निकालेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 30 -20। उसके बाद कितना हो जाएगा -5 0 10। नीचे में हमारा 10 -20 और 10। यहां पर निकल गया हमारा क्या निकल गया
मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स के जब उल्टा करेंगे रो को कॉलम और कॉलम को रो, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट। तो यहां पर निकालते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट ए का निकालते हैं, ए का ही निकाल रहे हैं ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 30 माइनस का इतना हो जाएगा 20, उसके बाद हो जाएगा -5 0 10 हो जाएगा 10 -20 और कितना हो जाएगा 10। तो ये हमारा हो गया इसका एडजॉइंट। और एडजॉइंट के बाद हमको निकालना क्या है, ए इनवर्स निकालेंगे तब भी हमारा काम होगा। तो यहाँ क्या करते हैं, जिस तरह से यहाँ पर ए इनवर्स निकाल रहे हैं उसी तरह से सब में हमको निकालना है। और इससे पहले जो है मतलब 4.5 में भी इनवर्स निकालने का तरीका बताया है आसानी तरीका से, उसको भी देखकर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ए इनवर्स जब निकालेंगे तो ए इनवर्स बराबर 1 बटा में कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए और गुणे में हो जाएगा एड ज्वाइंट ए। अब मान रखते हैं ए इनवर्स जेम का तेम अब बराबर 1 बटा में डिटर्मिनेंट का मान कितना निकाले है 50 है, 50 और गुणे में ए ज्वाइंट का मान कितना हो जाएगा 0 -5 10 और उसके बाद कितना है 30 0 -20 -20 10 और 10। तो ए हो गया हमारा इसका मान ए इनवर्स का, ये हो गया। और ए इनवर्स निकालने के बाद हमको निकालना है क्या, ए इनवर्स इंटू क्या निकालना है बी। तो यहाँ पर निकालेंगे, अब गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पर कटाएंगे तो कोई कटेगा कोई नहीं कटेगा। तो यहाँ पर पहले बी से क्रॉस कर लेते हैं, ठीक। तो बी से क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर x बराबर क्या लिखेंगे, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स क्या लिखेंगे बी। तो बी लिखेंगे तो ए इनवर्स का मान 1 बटा में कितना आ गया हमारा 50 आ गया। और इसके जगह पर मान कितना है 0 -50 -5 10 हो गया, 10 हो गया 30 0 माइनस कितना 20 और उसके बाद -20 10 10। और b का मान हमारा मान कितना है b वाला, b का मान चेक कर है ना 60 90 70। यहां तक हमारा तो मान हो गया। अब इसके बाद हमको करना क्या है, इन सभी मानों से गुणा करना है, यही ना। तो जब गुणा करेंगे तो बताओ गुणा का मान कितना होता है। गुणा करके बताओ जल्दी। x बराबर मान हमारा कितना हो जाएगा 1 बटा 50 जेम के तेम रह दिया, ठीक। 0 गुणे 60 तो मान कितना हो जाएगा 0 और माइनस बताओ कितना होती 9 पाँच कितना 45 प्लस 700 ओकर बाद 1800 प्लस 0 1400 चलो देखो ध्यान देने। और यहां पर लिख देते हैं हम कितना x बराबर मान कितना है 1 बटा में 50। ये कैसे आया तो चेक कर लो। 0 से गुणा करेंगे 60 में तो कितना हो जाएगा 0, ठीक। और उसके बाद हमारा गुणा में मान क्या लिखा जाता है प्लस लिखा जाता है, तो प्लस देंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है माइनस। 9 पाँच कितना 45 मतलब 450। उसके बाद क्या होगा हमारा प्लस फिर जोड़ेंगे और 10 साते कितना हो जाएगा 70 और 0 एगो पहले से तो मान कितना हो गया 700। अब नीचे वाला 30 से गुणा करेंगे फिर बारी बारी से 60 में 90 में 70 में।
फिर -20 से गुणा करेंगे इसे बारी बारी से, ठीक। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा मान, बताओ, गुणा करो 36 18 अब प्लस 0 से गुणा करेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा 0। बराबर लिखो दो। हाँ कहाँ बराबर, घटाइबा सब जोड़ दो। हाँ वो तो जोड़ घट, और उसके बाद ये 0 आई कितना हो गया हमारा 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 7 1400, और नीचे में हो गया 6 दूना 12, 6 दूना 12 माइनस मन बा -1200 ना, घटा के चेक करो माइनस में होके चाहिए 1200, प्लस में कहाँ सही कहा था माइनस और प्लस, कितना हो जी 9 7 16, 16 में से 12 से घटेगा कितना होगी 400, प्लस में कि माइनस में, प्लस में तो घटा ले जा, x बराबर 1/50 हाई कितना होता है 250, नीचे वाला 400 400 ना 400, और फिर है नीचे वाला कितना फिर मान हमारा हो गया 400। यहाँ पर x का मान x बराबर 1/50 400, अब सब में गुणा करेंगे कितना से 1/50 से, तो 1/50 से में गुणा करेंगे x बराबर, तो x का मान कितना हो जाएगा 1 है यहाँ पर समझाते 1/50 और गुणे में कितना हो जाएगा 250, 0 से 0 खत्म, अब 50 मान कितना हो जाएगा हमारा 5, फिर 400 में 50 से गुणा करेंगे, मतलब ये गुणा या भागा कर सकते हैं, 400 अब बाटा में 50 करेंगे तो 0 से 0 खत्म, 5 5 8 40, तो यहाँ पर मान कितना हो जाएगा हमारा 8, और 400 में फिर 50 से गुणा करेंगे तो ये भी मान आ जाएगा हमारा कितना 8, तो इसका भी मान आ गया कितना 5 8 8। जब 5 8 8 आ गया तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अब यहाँ पर x का मान रखेंगे वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो x का मान हमारा कितना है, x बराबर हमारा मान वो तो XYZ तो सही है बा, देखो x बराबर मान हमारा है, फिर क्या लिख रहे हैं एक मिनट, x बराबर हमारा कितना होता है a इनवर्स b, यही ना होता है हमारा, x बराबर a इनवर्स b, और x का मान कितना है x y z, और उसके बाद जो है a इनवर्स b का मान कितना है हमारा 5 8 और 8 है। अब इसके सामने सामने देख लेना है वही आंसर हो जाएगा। x के सामने कितना है 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और y के सामने कितना है 8, तो 8 रुपए किलो, और z के सामने कितना है 8, तो 8 रुपए किलो। यही हो गया हमारा आंसर। और यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है बनकर कंप्लीट, कहाँ तक 4.6 के क्वेश्चन नंबर 16, ये चैप्टर जिस तरह से यहाँ ए इनवर्स निकाले हैं टोटल 3x3 वाला उसी तरह से ए इनवर्स निकालेगा। इससे पहले वाले में बता रहे हैं बार बार कि पहले वाले वीडियो में भी ए इनवर्स निकाले हैं, और उसी तरह से ए इनवर्स निकाल कर, और उसके बाद में क्या करना है ए इनवर्स इंटू बी से गुणा करके, और यहाँ पर जो मान आएगा तो x के सामने लिख देना है, x के सामने वाला x का हो जाएगा, y के सामने y, z के सामने z, और इस तरह से आप आसानी से x y z का मान निकाल सकते हैं। टेस्ट मैसेज डालाई। और ये हमारा चैप्टर जो है 4 पॉइंट मतलब टोटल डिटर्मिनेंट का चैप्टर समाप्त हो गया, और टोटल डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो है वीडियो डाला गया है। और इसके बाद जो है हमारा स्टार्ट होगा प्रायिकता चैप्टर चलेगा, उसमें जो है थ्योरी और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी है बनाया जाएगा, और जहां भी तक दिक्कत होता है तो कम से कम लिख कर भेज दे, उसके बारे में हम बनाकर ही वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ और नए दिन नए साल में, तब तक के लिए बने रहे।
सबको नए साल की शुभकामनाएं। तो बिहार में रहते हैं तो थोड़ा बिहार का भी तो जरूरी है, तो इसके लिए फिर मिलेंगे। जय बिहार, जय बिहारी।